आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला, नून लीग ने मैदान मार लिया। 20 सीटों में से 18 का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। 13 पर नून लीग और 5 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एल 25 में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, एल 29 में पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बासी, एल 30 में नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी, एल 31 में नून लीग के राजा साकिब, एल 32 में नून लीग के राजा फारूक हैदर, एल 33 में पीपल्स पार्टी के दीवान अली कमर, एल 34 में नून लीग के नासिर डार, एल 35 में नून लीग के चौधरी इस्माइल, एल 36 में नून लीग के एहसन रजा, एल 37 में नून लीग की मरीम जावेद, एल 38 में नून लीग के जीशान यूनस, एल 39 में नून लीग के राजा मोहम्मद सादिक, एल 40 में पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार, एल 41 में मुस्लिम लीग नून के आमिर शाह, एल 42 में नून लीग के शौकत अली शाह, एल 43 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासीन, एल 44 में नून लीग के अहमद रजा कादरी, एल 45 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब हो गए। कोई और नहीं बस शेर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बढ़तरी पर बयान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अल्लाह का शुक्र है, पंजाब 10/10। नून लीग के लोगों ने हमला हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए, भाग गए। कौन जो है वो भी जख्मी है। और इसके अलावा मेरे हल्के में जो है वो लोअर कोर्ट के मकाम पे वहाँ पे नून लीग के लोगों ने फायरिंग करके एक मुश्ताक शाह जो है पीपल्स पार्टी का वर्कर था, उसको जो है शहीद किया है और 5 अफराद को उसने जख्मी किया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मारधाड़ और हंगामा आराई, पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों पर हमलों के इल्ज़ामात लगा दिए। मुजफ्फराबाद के हल्का एल 31 में पोलिंग स्टेशन पर हमले में जाली मुश्ताक शाह के जाम बहक होने का दावा, 3 अफराद जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन भी पर हल्का खावड़ा में हमला, बाजू में गोली लगने से जख्मी हो गए। कायम मुकाम सदर और स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर का भी अपने ऊपर हमले का दावा। इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिख दिए, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी नाकामी, फायरिंग और पोलिंग में मुदाखलत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाले कारकुन मुश्ताक शाह के जाम बहक होने की शदीद मजम्मत। कहा, पहले आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन पर हमला किया गया, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। कहा, नून लीग मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, वो मज़मूम हथकंडों पर उतर आई। वोटर से सदर तक सब पर हमले हुए। सीनियर सियासतदान पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। अकबर साहब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे एक सादात फैमिली है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई। तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है, और फिर वो तसलसल से बात करते चले गए। तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक के राय दही सवाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी लतीफ़ का एक फैमिली से तनाज़ा है, वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई, उन्होंने तकरार को चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दे दिया। MNA सलाहुद्दीन को गोली लगने की कोई तस्दीक नहीं हुई। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाम बहक हुआ, उन्होंने कहा कि कत्ल किया गया, हमने सबूत दे दिए हैं, बिलावल भुट्टो उन्हें पकड़ें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, पुरअमन माहौल में अवाम ने हक राय दही इस्तेमाल किया, सिर्फ 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं तू तकरार हुई है, 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए, कहा गया सामान नहीं पहुंचा, सामान इलेक्शन वाले दिन पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं तो उन्हें कोई नहीं मानेगा। हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है हम जहां हारे हैं वहां हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज़्यादती की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारे मुखालिफ जमात के ज़ेरे असर है। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नोटिस ले लिया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, आज रियासत के सदर पर हमला हुआ, फायरिंग के वाक़यात जमहूरी अमल, आज़ादाना इंतखाबी माहौल और अवाम की हक़ राय दही पर बराह रास्त हमला है।
नय्यर बुखारी बोले, आज़ाद कश्मीर में लाकानूनियत की इंतहा है, यहाँ रियासत के सदर पर हमला किया गया, इंतखाबी नताइज को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। मेरे पास सबूत हैं, ये बैलेट पेपर जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए। कमर ज़मान कायरा ने कहा, हमारी निशानदही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ, एक कारकुन भी शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून के जवाबात। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी हलकों में हंगामा राई और मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। ज़ाब्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन कमीशन को खत। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद और शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, हर किसी की हर बात नहीं मानी जा सकती, जो जायज़ और कानूनी बात होगी उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा, कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान के साथ मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आर्म हुर्मुज़ पर माहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी माहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा इलाकाई ममालिक और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। सच पूछें तो सऊदी अरब हमला नहीं चाहता, वो कहते हैं माहिदा हो रहा है। हम ईरान पर ऐसा हमला करते जो दूसरी जंग अजीम के बाद दूसरा बड़ा हमला होता। ईरान के साथ होने वाले माहिदे से बहुत जानें बच जाएंगी। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दुश्मन को माहिदों पर पाबंद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस माहिदे पर दस्तखत किया गया था वो शूरा काउंसिल के अरकान की मुश्तरका दानिश का नतीजा है और तमाम अरकान ने इस पर इत्तफाक करते हैं। मेरा मानना है कि मफाहमत याददाश्त मुस्तक़बिल में हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी महवर रहेगा। मुल्क, खत्ते और हमारे तहादुई की सलामती इस मफाहमत याददाश्त से मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अब ओमान के साथ आबना होर्मुज़ के इंतज़ाम पर मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। इस अहम बहरी गुज़रगाह में नक़्ल व हरकत ईरानी इंतज़ामात के तहत होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीका ने MOU के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल की इजाज़त नहीं दी। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आबना होर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। अमरीका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। आबना होर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी करवाई है। कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद में पार्टी कारकुन आपस में उलझ पड़े। हंगामा राई और शदीद हवाई फायरिंग, गोली लगने से आमिर नामी नौजवान जख्मी। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बाद कुर्सियां भी चल गईं। पार्टी के अंदर दो धड़ों का इजलास के दौरान एक दूसरे से इख्तलाफ करने पर झगड़ा हुआ। फारूक सत्तार का कहना है कि पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। MPA एजाजुल हक और रहनुमा ज़ाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और ज़मीन गौरी के साथ भी बदतमीज़ी की गई। अमीनुल हक ने कहा, झगड़े में अरकान असम्बली और राब्ता कमेटी के अरकान जख्मी हुए। तशद्दुद में मुलविस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पुलिस की भारी नफरी के साथ वापस चले गए। फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशतगर्दों का बुज़िलाना वार। स्वात में थाना कबुल के करीब खुदकुश धमाका, 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए, 20 जख्मी। धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रहे हैं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और फौजी हुकाम, पुलिस अफसरान, शहदा के लवाहिकीन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बहादुराबाद पुलिस और बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। सिस्टम में तब्दीली का फोरम पार्लिमान है। मोहसिन नकवी को अपनी तजावीज़ ताजरों के बजाय आइनी फोरम के सामने रखनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए लिखा, नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दीली के लिए अमल से गुजरा होता है। नमूने के तौर पर PCB में कोई इनकलाब लाएँ। क्रिकेट के शायकीन PCB की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड का इक़्तिदार तो आपके पास है, वहाँ कोई वज़ीर आज़म है, ना पार्लिमान, और ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने नए सूबों की बहस को ख़तरनाक करार दे दिया। सूबों की तकसीम के हवाले से बयान में कहा कि निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया। निज़ाम हुक्मरानी नाकाम हुआ तो इसकी वजह मुल्क में 4 सूबों का वजूद नहीं। निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना नाकामी की वजह है। आइन की बालादस्ती, कानून की पुरानी और सूबाई खुद मुख्तारी ही हल है।
आर्टिकल 140A के तहत बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया जाए। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान। हेड मराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।